जी हाँ दोस्तों, 4:30 बजते बजते तेजस्वी के लिए आई खुशखबरी। पूरे बिहार में वोट प्रतिशत में आरजेडी ने बीजेपी और जदयू दोनों को पछाड़ा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आरजेडी को 23%, बीजेपी को 20%, जबकि जदयू 18 पर। तो क्या पलटेंगे नतीजे भी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा सबको जब अप्रत्याशित लग रहा है, तो इस बीच में वो कौन सी कड़ी है जो तेजस्वी के लिए एक नई उम्मीद की लौ लेकर आई है? आखिर तेजस्वी को कुछ लोग इस नजरिए से बधाई क्यों देने लगे कि आपने शायद सही कहा था, लालटेन तो शाम में ही जलती है। आखिर तेजस्वी ने, उनकी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे नीचे और पीछे बिहार में बीजेपी और जदयू दोनों पहुंच गई हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, मगर सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े के हिसाब से ही इस वक्त तस्वीरें दिखाते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, वोट प्रतिशत के लिहाज से वो तेजस्वी की आरजेडी पूरे बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की अटकलें भी लगा रहे हैं। कई सारे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि साहब, अभी तो बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 8-8, 10-10 राउंड बचे हैं, अभी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा है, आप देखिए कि आरजेडी को सबसे ज्यादा 23% के करीब इस वक्त बिहार में पूरे राज्य में वोट मिलता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, जिसे 20% से कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। और तीसरे नंबर पर जदयू है, जो कि 18% से कुछ ज्यादा। दोस्तों, ये बात तो यहां तय तो है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2020 के मुकाबले कुछ बढ़ा है। लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से आरजेडी ने इस नतीजे के बीच में अपना वोट प्रतिशत जिस तौर पर बढ़ाया है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो बातें कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ दम है, वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस हिसाब से कई लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आखिरी राउंड की ईवीएम की मतगणना तक पहुंचते पहुंचते काफी कुछ अभी पलटेगा, इसीलिए कहा जा रहा है असली मैदान अभी बाकी है। देखिए, खबर है, लिखा है कि दोस्तों जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। पूरे बिहार में 103 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए की बढ़त सिर्फ 2000 वोटों से भी कम पर है। यानी कि दोस्तों 103 सीटों पर 2000 के आसपास की बढ़त है। महागठबंधन के पक्ष में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इनमें से भी 41 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए की बढ़त 500 वोट से भी कम है। 19 सीटों पर मुकाबला इतना करीबी है कि एनडीए मात्र 300 सीटों से नीचे की बढ़त पर टिका हुआ है। यह स्पष्ट संकेत है कि कांटे की टक्कर अभी भी जारी है। यानी कि वोट प्रतिशत में आपने देखा कि कैसे आरजेडी नंबर 1 पर बीजेपी और जदयू को पछाड़ करके खड़ी है, तो दूसरी तरफ जिन सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है, उन सीटों पर जो मार्जिन है वो बहुत थिन मार्जिन दिखा रहा है। और जिन्होंने खबर डाली, उन्होंने लिखा कि सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 7 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए सिर्फ 80 वोट के अंतर से आगे पीछे है। तो ये तो बस एक टोला गांव का फासला है, बता रहे हैं। अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। थोड़ा और साहस, थोड़ा और धैर्य। ये कह रहे हैं कि साहब, सरकार तो कोई भी बना सकता है, हिम्मत मत हारिए। इसी तरीके से दोस्तों, अगली खबर जो आपको दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलिए। बिहार में कुल वोटर हैं 7,42,45 लाख। 5 करोड़ वोटर ने वोट किया है, जिसमें से गिनती अभी 2.5 करोड़ के आसपास की हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, इस खबर में लिखा है। लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा माहौल बनाया गया है जैसे बिहार में विपक्ष नाम की चीज पूर्ण रूप से साफ हो गई हो और इंडिया गठबंधन का खाता ना खुल रहा हो। सब कुछ बस बीजेपी है। इतनी दोहरी चरित्र की मीडिया इन्होंने कटाक्ष किया है। जिस देश में हो उसका क्या हो सकता है, भगवान ही मालिक है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों को अगर छोड़ दिया जाए, तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं,
जिस अंदाज में उनकी वो विधानसभा की सीट जहां पर उनको उनकी हार के बारे में कोई एग्जिट पोल वाला एजेंसी का मालिक चेयरमैन सोच भी नहीं सकता था। कई सारे लोगों से मैंने बात की, सबने कहा तेजस्वी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ में, बड़े फासले के साथ में जीत दर्ज करेंगे। मगर क्या हुआ, वो तो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग जो खुद को हॉट सीट वाला प्रत्याशी मान रहे थे, अप्रत्याशित तौर पर पिछड़ते हुए कोई अगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हां, इस बीच में जिनके लिए योगी और शाह ने प्रचार किया, उस सिवान की रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिनको योगी आदित्यनाथ ने ओसामा बिन लादेन से जिनका मुकाबला कराया, या ओसामा बिन लादेन जिनको बता दिया था, उस ओसामा ने लगभग जीत दर्ज कर ली है। यानी कि लीडिंग इतनी है जो अंत तक ईवीएम के राउंड आते आते उनको जीत की शक्ल में उस सीट का तोहफा मिलने वाला है। इस वक्त ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और दोस्तों, जहां तक बात आपको याद होगा ना, वैसे मेमोरी बहुत कमजोर होती है हम भारतीयों की। बीच चुनाव प्रचार के दौरान कैसे एनडीए के एक प्रत्याशी ने, बाहुबली प्रत्याशी ने एक विरोधी नेता के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एफआईआर नामजद है। आनंद सिंह लगभग चुनाव जीत गए। मैथिली ठाकुर जो कि कई बार पीछे गई, कई बार आगे गई, कई बार पीछे गई, हालांकि उनका विरोध बहुत जम करके हुआ था उनके इलाके में। जब बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, लोग ये कह रहे थे कि बाहरी को लाकर हमारे सिर पर बिठा रखा है, लेकिन मैथिली ठाकुर लगभग जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। खेसारी लाल यादव के सीट पर आपकी निगाह होगी। जाहिर तौर पर ये वो सीटें हैं जो अपने आप में हॉट सीटें कही जाती हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी इस बीच में उन ईवीएम की काउंटिंग चल रही है जहां पर विरोधी के वोट ज्यादा हैं, यानी कि उनके सामने एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनका जो इलाका है, जो बेल्ट है, जो गढ़ माना जाता है, वहां की ईवीएम इस वक्त चल रही है, खुल रही हैं। उस राउंड में जाहिर तौर पर एनडीए के पक्ष में ज्यादा बढ़त दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे थोड़ी देर के बाद में तेजस्वी यादव क्लियर कट फासले के साथ में जीत दर्ज करने वाले हैं, ऐसा अनुमान कई सारे राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति 14 नवंबर, जिसकी शुरुआत ही 7 बजे से नीतीश कुमार के एक ट्वीट से जिस अंदाज में हुई थी, और उनके अपने पुराने सरकारी आवंटित जो उनको आवास मिला था 7 सर्कुलर रोड पर, जहां जाकर के उन्होंने एक अलग तरीके का संकेत दिया था। लेकिन दोपहर के बाद करीब 2 बजते भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरीके के मैंडेट हासिल करने की स्थिति को देश के सामने रख दिया और एक दूसरा मैसेज दे दिया। उसमें यह भी खबरें आई कि साहब, नीतीश के बिना भी क्या बीजेपी सरकार बना सकती है, और ऐसी स्थिति में कहा गया कि शाह तो कुछ भी कर सकते हैं। इस बीच में ऐसी भी खबरें आई कि नीतीश तो अपने प्लान बी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी क्लियर कट जीत इक्का दुक्का ही दिखाई दे रही है, और ऐसे में थोड़ा सा वक्त और आगे गुजरेगा तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो लोग क्लियर कट जीत जाएंगे उनकी जीत वहां पर दिखाई जाएगी। लेकिन मार्जिन जो लीडिंग का है, उस मार्जिन के हिसाब से मान करके चला जा रहा है कि साहब, अगर किसी सीट पर 10,000 12,000 की लीड है किसी को, तो उसके हारने के चांसेस कम है। लेकिन जहां पर 1000 2000 500 700 200 की लीड है, जाहिर तौर पर वहां पर जीत हार किसी भी करवट बैठ सकती है। ऐसी स्थिति में इस बीच में तेजस्वी का इन तमाम चीजों के बावजूद कि आप देख रहे हैं 35 सीटों पर 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा, फिलहाल के रुझानों में बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने करीब 22-23% पूरे बिहार में वोट हासिल करके जिस अंदाज में झंडा गाड़ा है, या यूं कहें कि अपने कोर वोटर को पूरे बिहार के अंदर जिस तरीके से इंटैक्ट रखा है। दोस्तों, हमने देखा है इसी देश में कई राज्यों में कई बार ऐसा होता है कि पार्टियां वोट प्रतिशत ज्यादा लाती हैं, लेकिन सरकार दूसरी पार्टी बना लेती है या दूसरा समूह बना लेता है। हमने ऐसा भी देखा है कि कई बार कम वोट प्रतिशत पर सरकार बन जाती है, बराबरी पर कुछ हो जाता है। पिछले इसी बिहार के चुनाव में 37% दोनों ही दलों के वोट थे, 37 दशमलव कुछ, सिर्फ 11,700-800 वोटों का फर्क था, लेकिन एनडीए ने सरकार बनाई थी। इस बीच में जो स्थिति है, अभी देख करके तो लगता है कि एनडीए के हक में सब कुछ है, मगर वोटिंग परसेंटेज देखकर ये लगता है, और जो मार्जिन है सीटों पर 2000 के नीचे वाले, उसे देख करके ऐसा लगता है कि शायद जो उम्मीद जग रही तेजस्वी को, हो सकता है अगले 1 घंटे में
कुछ भी हो जाए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।